जिराफ उप सहारा अफ्रीका के मूल निवासी हैं, जहां वे सवाना, घास के मैदान और खुले वनों में रहते हैं। जिराफ दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलीय जानवर हैं, जो अफ्रीकी सवाना के प्रतीक माने जाते हैं। वे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं जहां बहुत सारे बबूल के पेड़ होते हैं। उनकी जीभ भी उल्लेखनीय होती है, जो लगभग 20 इंच लंबी, पकड़ने में सक्षम और गहरे रंग की होती है, संभवतः धूप से बचाव के लिए। जिराफ ढीले, लचीले समूहों में रहते हैं, जिन्हें टॉवर कहा जाता है, जो आकार और संरचना में बहुत भिन्न हो सकते हैं। ये समूह स्थायी नहीं होते और व्यक्तियों के बीच में आते जाते रहते हैं। जिराफ गिराफा कैमेलोपार्डिस अपनी ऊंचाई के कारण सबसे अलग दिखाई देते हैं, जहां नर जिराफ की ऊंचाई 18 फीट और मादा जिराफ की ऊंचाई 14 फीट तक हो सकती है। उनकी ऊंचाई मुख्य रूप से उनकी लंबी गर्दन के कारण होती है। ये दिलचस्प है कि इतनी लंबी गर्दन के बावजूद जिराफ की गर्दन में केवल 7 कशेरुकाएं होती हैं, जो अधिकांश स्तनधारियों, यहां तक कि मनुष्यों के समान ही होती हैं। हालांकि ये कशेरुकाएं लंबी और लचीली जोड़ से जुड़ी होती हैं। उनकी त्वचा पर गहरे धब्बों का एक मोज़ेक होता है, जो हल्की रेखाओं से अलग होता है। प्रत्येक जिराफ का धब्बों का पैटर्न अद्वितीय होता है, जैसे कि मनुष्यों की उंगलियों के निशान, जिसका उपयोग पहचान के लिए किया जा सकता है।
हालांकि जिराफ आमतौर पर चुपचाप होते हैं, लेकिन वे विभिन्न ध्वनियों और व्यवहारों के माध्यम से संवाद करते हैं। वे सूंघने, घुरघुराने और कराहने जैसी आवाजें निकाल सकते हैं और हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि वे लंबी दूरी पर संवाद करने के लिए इंफ्रासाउंड का भी उपयोग कर सकते हैं। शारीरिक भाषा भी महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, नेकिंग का उपयोग लड़ाई और प्रेमालाप दोनों के लिए किया जाता है, जबकि गले लगाना स्नेह को दर्शाता है। सामाजिक संरचना लचीली होती है, जिसमें कोई सख्त पदानुक्रम नहीं होता, लेकिन नर जिराफ प्रभुत्व स्थापित करने और प्रजनन अधिकार सुरक्षित करने के लिए नेकिंग नामक व्यवहार में संलग्न होते हैं। इन मुकाबलों के दौरान नर अपनी गर्दन और सिर को एक दूसरे पर फेंकते हैं, अपने ऑसिकोन, सींग जैसे ढांचे का उपयोग हथियार के रूप में करते हैं। जिराफ उप सहारा अफ्रीका के मूल निवासी हैं, जहां वे सवाना, घास के मैदान और खुले वनों में रहते हैं। वे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं जहां बहुत सारे बबूल के पेड़ होते हैं, जो उनके भोजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। जिराफ को अपनी आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशाल क्षेत्रों की आवश्यकता होती है और वे पर्याप्त भोजन पाने के लिए बड़े क्षेत्रों में घूमते हैं। जिराफ के पास कई अनूठी अनुकूलन क्षमताएं हैं जो उन्हें अपने पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करती हैं। उनका हृदय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें एक शक्तिशाली हृदय शामिल है जो उनके मस्तिष्क तक रक्त पंप करने के लिए आवश्यक उच्च रक्तचाप पैदा करने में सक्षम है। विशेष रक्त वाहिकाएं और वाल्व जब वे अपने सिर को पानी पीने के लिए नीचे करते हैं तो अत्यधिक रक्त प्रवाह को रोकते हैं। जिराफ शाकाहारी होते हैं और उनका आहार मुख्य रूप से विभिन्न वुडी पौधों की पत्तियों, फूलों, फलों और टहनियों से बना होता है। बबूल प्रजातियों के पत्ते उनके पसंदीदा होते हैं क्योंकि वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। एक वयस्क जिराफ रोजाना लगभग 75 पाउंड पत्तियां खा सकता है। उनकी लंबी गर्दन और पकड़ने योग्य जीभ उन्हें उन पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंचने की अनुमति देती है जहां अन्य शाकाहारी जानवर नहीं पहुंच सकते,
जिससे भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। उनके आकार के बावजूद जिराफ को रोजाना पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने भोजन की नमी सामग्री से अधिकांश हाइड्रेशन प्राप्त करते हैं। जब वे पानी पीते हैं तो वे अपने पैरों को फैलाते हैं और पानी तक पहुंचने के लिए असहज रूप से नीचे झुकते हैं, जिससे वे शिकारियों के लिए कमजोर हो जाते हैं। अंत में जिराफ उल्लेखनीय प्राणी हैं जिनमें कई अनूठी विशेषताएं और व्यवहार होते हैं जो उन्हें अफ्रीकी सवाना में जीवित रहने में मदद करते हैं।